हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीडीपी इसके पहले मैं 4 वीडियो बना चुकी हूँ और सीडीपी का नोट्स नंबर 5 है और आज का टॉपिक है हरटांग समिति सन 1929। तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत। ग्यारह सितंबर सन 1929 को सर केली हरटांग की अध्यक्षता में शिक्षा में सुधार और बढ़ावा देने के लिए हरटांग समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष फिलिप हरटांग थे। इस समिति ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पर विचार करके शिक्षा संबंधी अपना कुछ सुझाव प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार है। पहला है, प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की होनी चाहिए। और नंबर 2 है, प्राथमिक शिक्षा की सबसे प्रमुख समस्या अपव्यय तथा अवरोधन है, इसे दूर किया जाए। फिर नोट में क्या है, शिक्षा सत्र की समाप्ति से पहले विद्यालय को छोड़ देना अपव्यय, जबकि एक से अधिक बार एक ही कक्षा में पढ़ने को अवरोधन कहते हैं या अवरोधन कहलाता है। अपव्यय और अवरोधन का प्रमुख कारण आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, भाषाई आदि है। फिर नंबर 3 है, बालकों का पाठ्यक्रम जीवन में उपयोगी होनी चाहिए। विद्यालय सत्र एवं अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर के शिक्षक की योग्यता तथा वेतन में सुधार किया जाए। विद्यालयों में संज्ञानात्मक वृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक वृद्धि पर ध्यान दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु नीतियों को तैयार किया जाए। प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व दिया जाए। आगे देखते हैं। फिर आता है आधारभूत शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। सन 1937 तो 22-23 अक्टूबर सन 1937 में भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर वर्धा शिक्षा सम्मेलन के दौरान बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी और शिक्षा संबंधी निम्न सुझाव दिए, जो इस प्रकार है। तो सुझाव क्या, चलिए देखते हैं। तो नंबर 1, 7 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। दूसरा है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तीसरा है, बालकों हस्तकला आधारित शिक्षा प्रदान किया जाए, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा का आधार क्रियाकलाप आधारित होनी चाहिए और प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान, गणित, व्यावसायिक सिलाई, कताई, बुनाई, भारतीय कला, भारतीय भाषा आदि को स्थान दिया जाए। फिर नंबर 7 है, बालकों को पाठ्यक्रम कम से कम 7 वर्ष का होना चाहिए। फिर नोट के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें क्या है। महात्मा गांधी जी द्वारा बेसिक शिक्षा से संबंधित कही गई बातों के आधार पर नई शिक्षा व्यवस्था अथवा नई तालीम तैयार करने के लिए सन 1937 में जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया, जबकि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कही गई बातों के जांच पड़ताल के लिए विजय खेर समिति की अध्यक्षता में खेर समिति का 1938 में गठन किया गया। फिर है स्वतंत्रता की बाद की शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वह प्रारंभिक शिक्षा को किस प्रकार बढ़ावा दे। हमारे भारत सरकार ने शिक्षा पर ध्यान देते हुए तथा संविधान निर्माण के दौरान अनेक संविधान प्रावधानों को महत्व दिया गया, जो शिक्षा से संबंधित निम्न बातें कही गई, जो इस प्रकार है। शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 21 में यह अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन
सन 2002 के अंतर्गत शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित करते हुए 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। फिर है अनुच्छेद 28 में क्या है, तो चलिए देखते हैं। राज्य सरकारों से वित्तीय पोषित संस्थाएं धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगी। अनुच्छेद 29 में है राज्य सरकारों से वित्तीय पोषित संस्थाएं धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगी। अनुच्छेद 29 में है राज्य सरकारों से वित्तीय पोषित संस्थाएं विद्यालय में प्रवेश के दौरान बालकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 30 है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को यह छूट प्रदान की गई कि वह अपने अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित करें तथा अनेक प्रशासन की जिम्मेदारियां निर्वहन करें। अनुच्छेद 45 में है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया गया कि वह अपने यहाँ 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 51, इस आयु के अंतर्गत अभिभावकों या संरक्षकों को निर्देश दिया गया कि वह अपने बालकों को विद्यालय भेजकर प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कराएं। अनुच्छेद 343 वन, राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। और अनुच्छेद 350 ए में बालकों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान किया जाए। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार तथा उसे बढ़ावा देने की जिम्मेदारी संघ और राष्ट्र की होगी। फिर 1948 में 49 आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्णन। इसके आगे है भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग सन 1966-67। अध्यक्ष हैं दौलत सिंह कोठारी। इसके अंतर्गत देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक आयोगों का गठन किया गया, लेकिन प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च इन तीनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह सबसे पहला आयोग था। इस आयोग का गठन 14 जुलाई सन 1964 को दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में किया गया, इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। इस आयोग ने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अपना सुझाव 29 जनवरी सन 1966 को प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, आज तक की बनाई गई शिक्षा व्यवस्था कठोर है, इसमें लचीलापन लाया जाए। नंबर 2, शिक्षा के प्रत्येक स्तर कम से कम 5 उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए, जो इस प्रकार हो। नंबर 1, शिक्षा के द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देना। नंबर 2, शिक्षा का आधार प्रजातांत्रिक होना चाहिए। नंबर 3, शिक्षा में मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। नंबर 4, शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता की भावना का विकास किया जाए। नंबर 5, शिक्षा द्वारा देश को समृद्धशील बनाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।